ओम शांति। आज का वरदान के प्रति मंथन करेंगे। आज का डेट है 15 अगस्त 2021। लौकिक के रूप में इंडिपेंडेंस डे और इंडिया के लिए 75th इंडिपेंडेंस डे। जैसे भारत को स्वातंत्र मिला, वैसे ही आत्मा भा माना एनर्जी, स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, जो रथ में बैठकर पाठ कर रही है, उसको भी माया के बंधन से, रावण की जंजीरों से, विकारों से बाहर निकालना है। और दुनिया में जब अंधकार आता है, उसको निकालने के लिए सूर्य को आना पड़ता है। तो स्थूल शरीर का जो देश है, धरती है, भारत, उसका तो स्वातंत्र मिलकर 75 ईयर्स हो गया है। लेकिन आत्मा है ना, उसमें अभी भी फ्रीडम नहीं मिला है। बाबा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी द्वारा, रूहानी शक्ति द्वारा बच्चे सारे विश्व को फ्रीडम दिलाना और माया रावण से बंधन मुक्त कराने का जिम्मेवारी आपका है और आप निमित्त हो। उसके साथ आज थर्ड संडे भी है, उसके कनेक्टेड में ही बाबा ने आज वरदान चलाया है। आज का वरदान है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य प्रभाव भव। जैसे हम जानते हैं, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे का याद आता है, तो फ्रंट लाइन में महात्मा गांधी जी का याद आता है। अहिंसा के मार्ग पर उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाया। तो सारे विश्व में अभी फ्रीडम चाहिए, तो महात्मा के जगह पर परमात्मा आना चाहिए। तब क्या होगा, सारे विश्व में फ्रीडम मिल सकता है। महात्मा गांधी जी जब फ्रीडम फाइटर बने थे, तो लौकिक वृत्ति माना इंडिया को ब्रिटिश लोगों से छुड़ाना है, उस स्मृति से वो निकले थे। महात्मा गांधी जी तो लीडर थे, उनके साथ में उनके पीछे बहुत सारे आत्माएं थे। वैसे ही इस दुनिया में रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए लीडर कहो, मालिक कहो, वो है परमात्मा। और हम कौन है? उनके वॉरियर, सोल्जर, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो उसके आधारित आज बाबा कहते हैं, बच्चे अलौकिक रूहानी वृत्ति को धारण कर। आत्म शारीरिक वृत्ति आएगा तो क्या याद आएगा? शरीर का परिवार, संसार, बीवी, बच्चे, पैसा, घर, ये याद आएगा। तो अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सारी आत्माओं, न केवल मनुष्य आत्माओं को, इस धरती पर सारे विश्व में जितना भी आत्माएं हैं, उन पर क्या करना है? अपना प्रभाव। जैसे कि एक महात्मा गांधी जी ने स्वातंत्र के जो समय पर
इतना प्रभाव डाला, तो वैसे ही आप भी क्या करना चाहिए? वो लोग अपना भाषण द्वारा, बड़े-बड़े रैली द्वारा अपना प्रभाव डाले थे, लेकिन आप लोग रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा क्या करना है? प्रभाव डालना है। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। मास्टर माना ज्ञान सूर्य बाबा है, लेकिन आपके द्वारा एज एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे सूर्य का प्रकट होता है तब अंधेरा भाग जाता है, तो वैसे ही ज्ञान सूर्य का यहाँ बाबा आ जाते हैं तो अज्ञान अंधकार चला जाता है। तो ज्ञान सूर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य का रोशनी तो स्थूल शरीर को हेल्प करता है, पंच तत्वों को हेल्प करता है, लेकिन ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ज्ञान को कैच करने वाले ज्ञान इंद्रियों द्वारा, जो ज्ञान की समझने वाला, ज्ञान का मालिक आत्माओं को वो किरणें, वो निराकार शक्ति, वो फीलिंग, वो अनुभव, वो शांति, सुख का एहसास होता है, वो निराकार सुख रूप में रहता है। ज्ञान सागर निराकार है, ज्ञान भी निराकार है, उनका शक्ति भी निराकार है। तभी हमको क्या करना है? अपने प्रभाव डालना है, तो इस विधि से अभी सेवा को बढ़ाना है। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे टेम्पल पे जाओ और पॉम्पलेट्स बांटो, 7 डेज का कोर्स दे दो, ठीक है। लेकिन अभी जो बाबा का सेवा का विधि विधान चेंज हो गया है। जहां भी जाते हो, हर रोज सुबह उठते ही आप इस व्रति को धारण करो कि अलौकिक वृत्ति द्वारा मुझे सारे विश्व को भगवान का जो शक्ति है वो क्या करना चाहिए? फ्लो करना चाहिए। जैसे स्थूल सूर्य का रोशनी एक पैनल द्वारा, ग्लास द्वारा, सोलर एनर्जी कैसे एक बैटरी कैच करती है और स्टॉक करती है। जब अंधेरा हो जाता है तब वही बैटरी द्वारा, बल्ब के इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या होता है? रोशनी आ जाता है। तो वैसे ही अभी आपको क्या करना है? ज्ञान सूर्य से ऐसे शक्ति भरकर अपने बैटरी को चार्ज करो, ताकि वो बैटरी 21 जन्म तक, 2500 साल तक चले और सदा 24/7, 21 जन्म में वो रोशनी सदा जलते रहे। बच्चे, दुनिया में तो 12 घंटा रोशनी है, 12 घंटा रात है, लेकिन ज्ञान के रूप में देखा जाए तो दिन और रात दोनों कलयुगी है। सारे मनुष्य आत्माओं के मन में अंधेरा ही है, दुख है, दर्द है। तो उन लोगों को दुख दर्द दूर करने वाले आत्माएं निमित्त आप हो। तो ऐसे भगवान की शक्ति, हाँ, बैटरी तो बहुत सारे हैं, पैनल्स बहुत हैं, सोलर सिस्टम बहुत है, लेकिन सभी एक ही सूर्य से रोशनी को क्या करते हैं? कैच। ऐसे ही हम लोग ब्रह्म कुमार कुमारी तो बहुत है, अनगिनत है, लेकिन एनर्जी कैच करने का पावर पॉइंट ज्ञान सूर्य एक ही है। तो वहां से कैच करके रोशनी दो। रोशनी देने से क्या होता है? जब अंधेरा में वो रोशनी से ही उस रूम में जो भी चीज है ठीक से दिखाई देता है, वो रोशनी के कारण। हर चीज के ऊपर रोशनी गिरा है, इसलिए वो चीज दिखाई देता है। ऐसे ही आप ज्ञान सूर्य को अपनाएंगे तो आपके द्वारा निकला हुआ जो रोशनी है वो क्या करेगा? बाकी लोगों को जिंदगी जीने का रास्ता दिखाएगा, वो ठीक रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ऐसे सेवा आपको करना है। वरदान का एक्सप्लेनेशन है। जैसे
कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा परफ्यूम ले करके आए हैं, नए कपड़े पहन कर आए हैं, नया मोबाइल है, नया कार है, ये तो ब्यूटी पार्लर में जाकर आ गया है, ये तो कोई फर्स्ट रैंक आया है, ये तो किसी को 1 करोड़ रुपए का लॉटरी मिला है। तो क्या होता है ना, वो उन सभी लोगों में कुछ स्पेशल दिखाई देता है, उनकी जो विशेषता है। आसपास वाले आत्माएं उनको ही देखते हैं। उसके लिए एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में दूसरे गांवों का एक क्या है, क्या कहते हैं, पोएट आ गया था। तो उनको राजा का उन्हें मालूम नहीं था। ऐसा सुनाया गया था, वो जो पोएट थे कि कहते हैं कि तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। तेनाली रामकृष्ण एक देश में गया था, तो वहां राजा ने वो टेस्टिंग रखा उनको कि देखेंगे इनमें कितना बुद्धि है। तो राजा ने क्या किया, अपने जो सिंहासन है ना, सिंहासन से नीचे बैठ गया, बैठकर ऑर्डिनरी बाकी लोगों के साथ। अभी तेनाली रामकृष्ण एंटर हो गया। अभी सिंहासन में राजा तो नहीं है, तो राजा कौन है। तो एक बार उन्होंने एक राउंड में सभी लोगों को देखा, और उसके बाद राजा के आगे जाके नमस्ते किया, रिस्पेक्ट किया। अभी राजा को क्वेश्चन उठा कि इतना सारे लोगों में मैं ही राजा हूं, आपको कैसे पता चला। तो कहते हैं, देखो राजन, आप तो स्थूल सिंहासन से नीचे तो आ गए थे, लेकिन नीचे जो आपके लोग हैं ना, बाकी लोग आपके राज्य में जो रहते हैं, उनका जो पहले संस्कार था, क्या था, राज्यसभा में सभी राजा को ही देखने का। तो वो लोग क्या कर रहे थे, सभी लोग आपको ही देख रहे थे। उससे मुझे पता चला कि आप ही राजा हो। तो कहने का भाव क्या है, जब आप में विशेषता रहता है, तो सभी लोग आपको ही देखने लगेंगे। राइट। अलग अलग शरीर के विशेषता के कारण आप स्पेशलाइज हो जाते हो, लेकिन यहाँ अलौकिक रूहानी वृत्ति, स्पिरिचुअल पावर, स्थूल पावर नहीं, एजुकेशन, पोस्ट, पोजीशन, धर्म, इसके आधार पर नहीं, स्थूल का कोई भी नहीं। स्पिरिचुअल पावर द्वारा आप इतना पावरफुल बने कि आपसे निकला हुआ जो वाइब्रेशन उन सभी लोगों को ईश्वरीय सेवा का, ईश्वरानुभूति, ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वर का पहचान का अनुभूति को सभी का अटेंशन जाता है। तो स्पेशल व्यक्ति रहता है, उनके तरफ सभी का अटेंशन जाता है। ऐसे ही उनको मन में ऐसा खुशबू पहले कि सभी लोग आपके तरफ ही मन के रूप से देखें। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी, तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। नया नया आयरन के किया हुआ कपड़े पहनने से या सेंट पहनने से नहीं। जैसे कि देख लीजिए, आज शिवानी बहन को देख लीजिए, कितना भी भीड़ में रहे, उनका फेस देखने से कितना ग्लो रहता है, रूहानी पर्सनालिटी दिखाई देता है। स्टेज पर कितना भी लोग बैठे हुए रहे, लेकिन उनको देखने से न्यारा और प्यार, सारे दुनिया से न्यारे और परमात्मा से प्यारे। ऐसे हमको भी क्या बनना है, क्या बनना है, ऐसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सूक्ष्म शक्ति द्वारा ही वो आपकी तरफ आकर्षित हो। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। नाम, मान, शान कुछ भी नहीं देना चाहिए। इस तुली दुनिया से न्यारे सिर्फ ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय गहरा अनुभूति में प्यारा रहना चाहिए। तो क्या होता है, अनेक आत्माएं उनसे
आकर्षित होते हैं। ये है वर्तमान समय का योग या सेवा करने का विधि। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। आज बाबा सूक्ष्म रूप में कह रहे हैं, बच्चे योग के शक्ति द्वारा ही अभी बाबा का पहचान देने का समय आ गया है। ज्ञान के द्वारा नहीं, कोर्स के द्वारा नहीं, वो भी दे दो, बाबा ने ये मना तो नहीं किया, लेकिन बेहद में सभी आत्माओं को देना है। अंडरलाइन करने का बात, बहुत सुंदर। आपके पास हिंदी है, कितना मनुष्य आत्माएं सुन सकते हैं? आपके पास कन्नड़ा लैंग्वेज है, कितना लोग सुनेंगे? आपका लैंग्वेज कुत्ते को बिल्ली को समझ में आता है? नहीं है ना। तो सारी आत्माओं को क्या समझ में आता है? शांति, सच्चा प्यार, सच्चा सुख, जो आत्मा का लैंग्वेज है। ये जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा है ना, ये शरीर का लैंग्वेज है। तो आत्मा का लैंग्वेज यूज, आत्मा का गुण को अपनाओ, तब क्या होगा? जड़ सहित जो चैतन्य चीज भी इतना आपको दुबा देंगे, तो इस विधि से आप सभी में एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होकर बाहर आएंगे। ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल बनना है, आपको स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, आपके आगे हजारों लोग रहना चाहिए, वैसा नहीं। क्या ब्रह्मा बाबा के आगे हजारों लोग ठीक क्या? ठीक है, ऐसा स्थिति है, वातावरण है, वायुमंडल है, आपको ऐसा पार्ट है, वैसा पार्ट है, देन इट इज ओके। वो नहीं है तो भी अपने को इस स्टेज पर हीरो पात्रधारी समझो, निमित्त समझो। इसलिए बाबा बहुत बुद्धिमान है, कहते मास्टर ज्ञान सूर्य, माना सूर्य का शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रिमोट मेरे हाथ में है बच्चे। सिर्फ आप क्या हो? इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ अपने मन को उनके साथ कनेक्शन में रखो बस। किनको, कैसे, क्या, कितना, कब देना चाहिए, वो मैं डिसाइड। सिर्फ आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। ऐसे आप करेंगे तो चारों ओर भगवान का जो शक्ति है वो फैलती है। इसके लिए क्या करना है लोगन? सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। स्व आत्मा, आत्मा को मान कब बढ़ती है? कब बढ़ती? सिंपल। जीरो का वैल्यू कब आता है? आगे जीरो डालते जाएंगे, है ना? है नहीं, पीछे एक लगाओ तब वैल्यू बढ़ेगी। आगे कितना भी जीरो रखो, जीरो का वैल्यू जीरो ही है, वैल्यू नहीं बढ़ता। पीछे एक लगाओ, उसके बाद जीरो बढ़ाओ, तब बढ़ता है। तो जीरो को वैल्यू एक के कारण आता है। तो आपका जो मान बढ़ता है परमात्मा के कारण, परमात्मा का जो देन के कारण, परमात्मा की कृपा आशीर्वाद के कारण, गुण के कारण, ईश्वरीय सेवा के कारण। इसीलिए वो स्वमान में, ताकि आप ही को कोई खुश हो, यस मेरा स्थिति बढ़ रहा है, इसके कारण, परमात्मा के कारण। एवरी सेकेंड वो मान, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है तो क्या होता है? हाँ? है अभी लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, अरब खरबपति बन गया, मेरे पास 4 कार आ गया, है ना? तो मान बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए ना। रेगुलर योग की स्थिति में इंप्रूवमेंट चाहिए ना। इसीलिए इस सीट पर जितना आप स्थित हो जाते हो, सर्व शक्तियां आपकी ऑर्डर मानती रहेगी, माना सारा शक्ति आपके द्वारा फ्लो होती रहेगी। उस शक्ति से बाबा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब शक्ति आपसे पास हो रहा है तो उसका अनुभव जरूर आपको होगा ही। ऐसा नहीं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरे से शक्ति पास हो रहा है, नहीं। मन बाबा के हाथ में दे दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा? एक बर्तन किसी के हाथ में दिया, उन्होंने उसमें जूस डाला, बर्तन ठंडा होगा। उसमें चाय डाल दिया, बर्तन गर्म होगा। पानी डाल दिया तो नॉर्मल रहेगा। बर्तन को कुछ करना नहीं है, रेडी टू यूज। तो आप रेडी रहो, बाबा आई एम रेडी, एवर रेडी फॉर एवरीथिंग।
ज्ञान सुनाना है, ओके। योग कराना है, ओके। ठीक है? किसी को दृष्टि देना है, ओके। तो जैसे बाबा चाहता है, वैसे ईश्वरी सेवा में सदा एवर रेडी रहो। तब क्या होगा? आप सदा बिजी रहेंगे, तो सारे शक्तियां आपके द्वारा फ्लो होगी और ऑर्डर मानती रहेगी। सुनिए, बाबा ने 2-3 दिन पहले एक बात कहा था, बच्चे मुझे साथ में रखो तो माया आपका बात मानेगी। और आज बाबा कहते हैं बच्चे सारे शक्ति आपका बात मानना चाहिए, तो भी मुझे साथ में रख। इससे हमको क्लियरली पता चलता है हु एम आई, बिग जीरो। सारा कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है? एक। ठीक है? तो उसमें शरण हो जाओ, उसमें समर्पण हो जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? शक्तियां भी मानेंगी। हाँ, शक्तियां माना ऐसा नहीं है भाई जी, हम बाबा को साथ में रखेंगे तो सारे बहने मेरे बात सुनेंगे क्या? वो भी शक्तियां है ना। सुनो, वो शक्तियों के साथ भी शिव है। ठीक है? शिव शक्तियां हैं। इसलिए क्या करो? स्वमान, आत्मा का मान परमात्मा से बढ़ता है, स्थूल कर्म से, स्थूल व्यक्ति से, स्थूल चीज से नहीं। स्थूल पैसे से जो बढ़ता है, शरीर का मान, तो वो स्व नहीं है, वो पर है, मेरा नहीं है। इसलिए सदा स्वमान की स्थिति पर सेट रहो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।